कमरे में पड़े फोन की घंटी बजती ही जा रही थी। रचना ने फोन की घंटी तो सुनी, मगर आलस की वजह से रजाई में ही लेटी रही और चिड़चिड़ाते हुए बोली, इतनी सुबह कौन है? चैन से सोने भी नहीं दे रहा। राहुल, तुम ही जाकर देखो। उसके पति राहुल को आखिर उठना ही पड़ा। राहुल ने दूसरे कमरे में पहुंचकर फोन उठाया। तभी दूसरी तरफ से आवाज सुन उसकी सारी नींद खुल गई। नमस्ते पापा। दूसरी तरफ से आवाज आई, बेटा बहुत दिनों से तुम्हें मिले नहीं, सो हम दोनों 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं। दोपहर का खाना साथ में खाकर हम 4 बजे की गाड़ी से वापस लौट जाएंगे। राहुल ने तुरंत कहा, ठीक है पापा, मैं स्टेशन पर आपको लेने आ जाऊंगा। राहुल ने फोन रखकर वापस कमरे में आकर रचना को बताया, रचना सुनो, मम्मी पापा 11 बजे की गाड़ी से आ रहे हैं और दोपहर का खाना हमारे साथ ही खाएंगे। यह सुनते ही रजाई में घुसी रचना का पारा एकदम 7वें आसमान पर चढ़ गया। कोई इतवार को भी सोने नहीं देता। अब सबके लिए खाना बनाओ, पूरी नौकरानी बना दिया है। रचना गुस्से से उठी और बाथरूम में घुस गई। राहुल हक्का बक्का हो उसे देखता ही रह गया। लगभग आधे घंटे बाद रचना बाथरूम से बाहर आई। राहुल ने पूछा, क्या बनाओगी? गुस्से से भरी रचना ने तुनक के जवाब दिया, अपने को तल के खिला दूंगी। राहुल चुप रहा और थोड़ी देर बाद घर से निकल गया। रचना गुस्से में बड़बड़ाते हुए खाना बना रही थी। दाल सब्जी में नमक मसाले ठीक है या नहीं की परवाह किए बिना बस करछी चलाए जा रही थी। कच्चा पक्का खाना बनाकर बेमन से पराठे तलने लगी। कोई कच्चा तो कोई जला हुआ। आखिर उसने सब कुछ खत्म किया। फुर्सत की सांस लेते हुए सोफे पर बैठ मैगजीन के पन्ने पलटने लगी। रचना के मन में तो बस यही चल रहा था कि सारा संडे खराब कर दिया। बस अब तो आए, खाएं और वापस जाएं। थोड़ी देर में घर की घंटी बजी। रचना बड़े बेमन से उठी और दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल सका। सामने राहुल के नहीं, उसके अपने मम्मी पापा खड़े थे, जिन्हें राहुल स्टेशन से लाया था। मम्मी ने आगे बढ़कर उसे झिंझोड़ा, अरे क्या हुआ? इतनी हैरान परेशान क्यों लग रही है? रचना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने फिर पूछा, क्या राहुल ने बताया नहीं कि हम आ रहे हैं? यह सुनते ही जैसे मानो रचना की नींद टूटी हो। नहीं मम्मी, इन्होंने तो बताया था, पर चलो आप अंदर तो आओ। कुछ देर इधर उधर की बातें करने में बीत गया। थोड़ी देर बाद पापा ने कहा, रचना गप्पे ही मारती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? यह सुन रचना को मानो सांप सूंघ गया हो। क्या करती? बेचारी को अपने हाथों ही से बनाए अधपके जले हुए खाने को परोसना पड़ा। मम्मी पापा खाना तो खा रहे थे, मगर उनकी आंखों में सिर्फ एक प्रश्न था, आखिर इतना स्वादिष्ट खाना बनाने वाली उनकी बेटी आज उन्हें कैसा खाना खिला रही है? रचना बस मुंह नीचे किए खाना खा रही थी। मम्मी पापा से आंख मिलाने की उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। खाना खत्म कर सब ड्राइंग रूम में आ बैठे। कुछ देर बाद राहुल बोला, कुछ काम है, अभी आता हूँ। इतना कहकर राहुल घर से बाहर निकल गया। राहुल के जाते ही मम्मी, जो बहुत देर से चुप बैठी थी, बोल पड़ी, क्या राहुल ने बताया नहीं था कि हम आ रहे हैं? तो अचानक रचना के मुंह से निकल गया, उसने सिर्फ यह कहा था कि मम्मी पापा लंच पर आ रहे हैं।
मैं समझी उसके मम्मी पापा आ रहे हैं। फिर क्या था? रचना की मम्मी को समझते देर नहीं लगी कि क्या मामला है। बहुत दुखी मन से उन्होंने रचना को समझाया, बेटी, हम हो या उसके मम्मी पापा, तुम्हें तो बराबर का सम्मान करना चाहिए। मम्मी पापा क्या, कोई भी घर आए तो खुशी खुशी अपनी हैसियत के मुताबिक उनकी सेवा करो। बेटी, जितना किसी को सम्मान दोगी उतना तुम्हें ही प्यार और इज्जत मिलेगी। जैसे राहुल हमारी इज्जत करता है, उसी तरह तुम्हें भी उसके माता पिता और संबंधियों की इज्जत करनी चाहिए। रिश्ता कोई भी हो, हमारा या उसका, कभी फर्क नहीं करना। रचना की आंखों में आंसू आ गए और अपने को शर्मिंदा महसूस कर उसने मम्मी को वचन दिया, माँ, मुझे माफ कर दो, आज के बाद फिर ऐसा कभी नहीं होगा। तो भाइयों और बहनों, निश्चित ही हमें विचार करना होगा, क्या ऐसी घटनाएं आज अधिकतर घरों में नहीं होती हैं? हम ही अपने बड़े बुजुर्गों, माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा सम्मान कौन करेगा? हम और आप भी तो एक दिन बूढ़े होंगे, तब अगर यही काम हमारे बच्चे हमारे साथ करेंगे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? तो आइए हम सब मिलकर अपने परिवार, समाज, गांव, शहर और राष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दें। मंजिल वही, सोच नई। जय हिंद।